राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने करना क्या है। अब आप ही के बीच में से कोई लकी विनर चुना जाता है, गुरु मंत्र बताया जाता है, उसके बाद आपको प्रश्न भेजना है। अपना करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देने हैं और उसके बाद आपने जो है अपना प्रश्न लिखना है। प्रश्न किस तरह से लिखना है, प्रश्न क्या ये मेरा कार्य होगा, इसको इस तरह से पहले अपना मूलांक, जैसे मूलांक 3, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं कहना मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा, इस तरह की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि कार्ड्स जो है कंफ्यूज्ड ही आंसर देते हैं। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन इस तरह से अपना पूछना। ठीक है, अब उसके बाद एक एक प्रश्न और आया था, उसके अंदर प्रश्न था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता दूं। माई हाउस, बस मूलांक लिख के माई हाउस। अब मुझे क्या पता माई हाउस आपको घर चाहिए, घर के रिलेटेड आपने बिल्स पे करने के लिए है, क्या कहना चाह रहे हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, एटलीस्ट अपना क्वेश्चन तो पूरा लिखिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूरा लिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप कहना क्या चाहते हो। तो क्वेश्चन जो है ठीक से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें आपको आ गया कि आंसर प्रॉपर नहीं है, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि दोबारा से अपने क्वेश्चन को ठीक से करके भेज देना। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो इस तरह की बन रही हैं कि कोई सीनियर लेडी है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई लेडी आपके लिए जो है आगे बढ़ के सभी कुछ करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी हो सकता है कि किसी बड़ी क्लोज लेडी से या अच्छी लेडी से आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि वो नई जीवन में नई जो है जान को लाने वाली हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। ये भी आपको किसी रिलेटिव्स में से या कहीं से भी किसी लेडी से ये भी सुनने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट जो है टाले नहीं टलेगा और ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आपको यूँ लगे कि भाई हाँ ये कार्य नहीं होगा मेरा, कोई भी रिलेटेड, अगर आप किसी सीनियर लेडी से बात भी करते हैं तो वहाँ से अगर आपने किसी चीज़ के लिए जो उनको अप्रोच किया है तो वहाँ से आपको, अगर धन के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो धन भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि आप कुछ भी उनके लिए बात करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं आएंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि यहाँ पर आपको जो है जज किया जाएगा, क्योंकि आप भी दूसरों को जज करते हो। ठीक है, आप भी सामने वाले को जज कर रहे हो, लेकिन यहाँ जब जजमेंट आपकी इस तरह की होगी, ईश्वर तो आपको सब कुछ समझा रहे हैं लेकिन आप समझने को ही तैयार नहीं हो। आप करते हो नहीं नहीं, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे ही करा। देखो फिर उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ठीक है, अपने दिमाग को ज़बरदस्ती का डिस्टर्ब नहीं करना मंडे वाले दिन, और कुछ शांति का जो है ना अपने आप को दान देना है। ठीक है, हम बहुत दान बार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इधर जो शांति का दान है वो खुद को दो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनती हुई आपकी दिखाई देती हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा है। तो सोच समझ के काम को करना, कार्यवाही जो है बड़े ध्यान से करनी है, बड़े ध्यान से देनी है, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आपके पास इस समय की स्थिति क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो जब आप भले बुरे की पहचान करके कार्य करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हनुमान जी के मंदिर में केले और झंडा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलो। जो एक कर सको वो कर दो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिमाग बड़ा तेज़ी से चल रहा है और आप चाह रहे हो मैं उड़ उड़ के वो वाले काम कर लूँ। ठीक है, जिनके अंदर मुसीबतें हैं तो थोड़ा सा अपने कदम जो है ना हल्के रखो, सूझबूझ रखो, इधर उधर देख दाख के सब काम को करो, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान जो है वो कर लोगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना एक एकादशी दूजी द्वादशी, तो यहाँ पर क्या है, कुछ बढ़िया है नहीं है। आपको एक कदम आगे चल के क्या मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैं इधर मुंह घुमा लूँ तो मुझे शायद अच्छी चीज़ मिल जाएगी, उधर घुमाया था तो अच्छी नहीं थी, या इधर घुमा लूँ
घुमाया तो अच्छा नहीं था, उधर घुमा लूँ तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पास कोई भी बेटर ऑप्शन या बेटर चॉइस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है। दिन बहुत विशेष कुछ लेके नहीं आ रहा, साधारण है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपकी दिखाई दे रही है। आपने करना क्या, इस पूरे वीक में आपने जो है शंकर भगवान की आराधना ज़रूर ही कर लेनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ही समझा लोगे, यानी कि किसी को कोई क्या समझाएगा, आप खुद को ही समझाओगे, खुद ही ईश्वर की तरफ जो है हाथ जोड़कर देखोगे कि भगवान मुझे कुछ मदद करो, मुझे हेल्प करो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी सामने आता है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाई झगड़े में से आपका कुछ भी नहीं निकलने वाला। हल्दी और केसर दोनों मिलाकर उसका तिलक लगा लेना, जोत जरूर मंदिर में जला लेना, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई ना कोई लाभ देता हुआ सीनियर्स भी साथ हैं, और आपको धन भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होता हुआ शुक्रवार वाले दिन दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, हल्दी की जोत जला लेनी है, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है, आपने बनी बनाई मिलती है, अब राम जाने वो हल्दी होती है उसके ऊपर लगी हुई या नहीं होती है, आई एम नॉट श्योर। आपने खुद बत्ती बना लेनी है जोत की, और उसके ऊपर हल्दी जो है आपने लगा देनी है, ठीक है। हल्दी गीली करके हल्दी लगाकर उसके बाद उस जोत को जो है आप देसी घी में भगवान जी के आगे लगा देना। तो आप देखोगे आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। और नाभि के अंदर भी आपको जो है तेल डालना बहुत ज़रूरी है। आप तेल कौन सा डालोगे, यहाँ पर आप तेल डालोगे बादाम का, ठीक है। उसको आप अपनी नाभि में डाल लो, रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, और आपको किसी चीज़ से कुछ झटका लगेगा, कुछ आपको शॉकिंग सी न्यूज़ मिलेगी सैटरडे वाले दिन, तो आपको उस चीज़ का बहुत दुख होगा। और उसके बाद चंद लोग दूर भी होते हुए दिखाई देते हैं, और आप किसी से झगड़ते हुए भी दिखाई देते हो। अगर झगड़ नहीं पाओगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, और अंदर ही अंदर झगड़ा करते रहोगे अपने आप से ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छी न्यूज़ आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। आपने करना क्या है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को संभालना है, तो सिचुएशन जो है आपके लिए सही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने आप को जब संभाल लिया तो रिजल्ट्स बहुत बेटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं गुरु मंत्र पे, ठीक है। झगड़ा किसी से करना नहीं सैटरडे वाले दिन, ये चीज़ ध्यान रख लेना। हो सके तो अपने घर का जो बेकार सामान है, कबाड़ है, उसको आप निकाल दो, ठीक। अब यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन उन्हीं से बाहर निकल के आपको आना है, तभी आपको रास्ता सूझेगा। अपने शत्रुओं से लड़ने के लायक क्षमता बनाओ, ठीक है। अगर अपने शत्रुओं से, अब शत्रु ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी दुनिया मेरी शत्रु हो, या मैं सारे शत्रुओं के साथ तलवार निकाल के लड़ना शुरू कर दूँ। यहाँ अंदर के शत्रु भी तो हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ये सब चीज़ें जो हैं वो अंदर के हमारे शत्रु हैं। उनको हमने दूर करना है, ठीक है। अगर हम उनको दूर नहीं करते या उनके साथ लड़ के उनके ऊपर जीत हासिल नहीं करते, तो वो हमारे ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं और दबा लेते हैं हमें, ठीक है। अब मूलांक 3 वालों में से किसी का एक प्रश्न चुना गया, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कहता है कि आपने पूछा है कि मेरे विंदा नाम है, और आपने पूछा कि मेरे बिल्स जो हैं घर के कोई पे नहीं कर रहा, तो मेरे हाथ से क्या वो घर निकल जाएगा। देखो, मैं अभी नहीं बता सकती कि वो घर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं आपके लिए इतना ही कर देती हूँ। आपने पूछा वो बिल कौन पे करेगा, तो यहाँ पे मुश्किल लग रहा था पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए आपका पैसा रुक गया, यानी कि चीज़ जो है जाम हो गई, उस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर नहीं पा रहे, तो यहाँ हाथ से निकलने की संभावना 101% बनती है। लेकिन आपको ही डेयर करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ही उठ के आगे आकर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो आप, कोई बात नहीं, इस तरह से भी हो सकता है शायद आपको सब लोग रोकें कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन आप किसी की मत सुनना और अपनी हिम्मत करके उस चीज़ पर डट जाना, तब तो आप उस चीज़ को बचा सकोगे, तब भाग्य साथ देगा,
नहीं तो नहीं बचा पाओगे। ठीक है, उसके बाद किसी ना किसी से आप फ़ोन कॉल पे भी बात करते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि दिमाग के अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे आपको खुद ही अपने हाथ में जो है डोर लेनी पड़ेगी, कमांड लेनी पड़ेगी, और आपको वो कार्य करना पड़ेगा, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई हो, मैंने आपको उसी हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और आपने रखना है अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।